सचिन पायलट लगातार करते हुए देखा कि उन्होंने और गहलोत जी ने एक साथ फोटो खिंचवाई पार्टी नेतृत्व के साथ। फिर सचिन पायलट ने कहा है कि उन्होंने 15 दिन का मोहलत दिया अशोक गहलोत को कि वो क्रैकडाउन करे करप्शन पर। मैंने तो जिस दिन वो फ़ोटो आई थी उसी दिन ही कहा था कि काश ये आखिरी बार फ़ोटो आई है और इसके बाद में दोबारा इस तरह की फ़ोटो की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि 4.5 साल में सास बहू के इस झगड़े में कई बार इस तरह के एकीकरण के फ़ोटो दिखाए गए। जब मनों के भेद हो जाते हैं तब इस तरह के फ़ोटो जो है ऑप्स ये कारगर नहीं रह पाते। अशोक गहलोत जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ वो अंदरूनी लड़ाइयों से भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से जिस तरह से उनका हाल ही में बयानबाजी रही है और जिस तरह से उन्होंने उल्टा बजट भी एक बार पढ़ दिया था, क्या लगता है कि वो एक नर्वस है या उनको ही इज गेटिंग ओवर पावर्ड और कंज्यूम बाय दैट सचिन पायलट फैक्टर? देखिए, मुझे लगता है कि अपनी सरकार की विफलताओं से उनके मन में हताशा है, निराशा का भाव भी है। कल्पना कीजिए कि एक मुख्यमंत्री, एक लीडर, जिसके विधायक स्वच्छंद होकर के भाषण दे रहे हैं, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को घेरने, सरकार की योजनाओं की विफलता को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नामित व्यक्ति जो मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हैं, वो सदन में खड़े होकर के और सरकार को घेर रहे हैं, सरकार के एक मंत्री को भ्रष्ट बताने का काम कर रहे हैं। सरकार में कैबिनेट में साथ बैठने वाले मंत्री वो एक दूसरे पर और सरकार के मंत्रियों पर आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का नेता, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता वो एक सरकारी मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बुजुर्ग नेता को निश्चित रूप से इससे हताशा और निराशा होनी जो है अवश्यंभावी है। और मुझे लगता है कि वो इसी के कारण से पीड़ित होकर के और परेशान होकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आप उसी लोकसभा से आते हैं जहां राहुल गांधी भी लोकसभा के मेंबर थे। उन्होंने कल जिस तरह से टिप्पणी करी प्रधानमंत्री के ऊपर और आज उन्होंने कहा है कि भारत इतिहास में शायद पहली बार हुआ है और कि उनकी सदस्यता चली गई है। इज ट्राइंग टू बेसिकली प्ले अ विक्टिम कार्ड। देखिए, सदस्यता उनकी न्यायालय के निर्णय के आधार पर गई है। सदस्यता उनकी उस कानून के आधार पर गई है जो पार्टी के शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके मन में ये भाव था कि वो युवराज हैं, उनके ऊपर देश का कानून और संविधान उनसे ऊपर हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसीलिए जब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास में थी कि उनको अवेल करके वो बच सकते थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया। मन में ये भाव शायद और भी दृढ़तर था कि कांग्रेस पार्टी के युवराज होने के नाते वो देश के भी युवराज होंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जब अब कार्रवाई हो गई है तब उसकी छटपटाहट जो है वो सामने आ रही है। पर विदेश जाके अपने देश के बारे में बोलना, अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, ये लगातार राहुल गांधी करते हैं। ये पहली बार नहीं है और मुझे लगता है कि अब उनको दुनिया के दूसरे देशों में भी लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की अहमियत, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान आज पूरे विश्व में निर्विवाद रूप से स्थापित है।